हाथ से हाथ कोई छूट गया। वर्दा ने बताया था कि नूर के मंगेतर हैं। वर्दा को किसी बात से और आपको वर्दा की बात से गलतफहमी हुई है। मारूफ अली इस घर का दामाद बने ये हमने फैसला किया है, लेकिन नूर के लिए नहीं, रीना के लिए। तो जब आप लोग पहले ही ये फैसला कर चुके हैं तो हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारे ताया और ताईजान से ये कहा है कि लीना के रिश्ते की तारीख तय हो या ना हो, लेकिन नूर और उज़ैब की शादी की तारीख तय कर दी जाए। तैयारी भी शुरू कर दें। तो आपने तय कर लिया कि नूर और उज़ैब की शादी लीना की वजह से अब लेट नहीं होगी। क्या आपके ख्याल से मेरा फैसला ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नूर की शादी का मतलब उज़ैब की शादी, तो मुझे ठीक क्यों नहीं लगेगा? चलें ठीक है, तो फिर आप भी तैयार हो जाइए ना। मैं लड़की की शादी की शॉपिंग कर लूंगी और आप लड़के की शादी की कर लीजिएगा। ठीक। आप? सॉरी, मुझे लगा कि नूर आई। सॉरी, मैंने आपकी उम्मीद तोड़ दी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या पियेंगी, चाय कॉफी? नहीं थैंक यू, कुछ भी नहीं। हमाद ने अच्छा नहीं किया। ठीक तो आपने भी नहीं किया। क्या आपको भी ये लगता है कि उसने लीना के घर आकर मैंने ठीक नहीं किया जिस दिन आप लोग वहाँ हमाद के रिश्ते के लिए आए हुए थे? मतलब किसी और को भी ऐसा लगा? नूर को। लेकिन मुझे तो लगा कि आप नूर के बुलाने पे वहां आए हैं, उसके लिए वहां आए। गया तो नूर के लिए ही था, लेकिन उसके बुलाने पे नहीं गया था। एक्चुअली मुझे वहाँ साइमा आंटी ने बुलाया था और वो ये चाहती हैं कि मैं लीना से शादी करूं। क्या? आरिफ अली, अगर आप लीना से शादी कर लेंगे तो नूर क्या करेगी? और नूर ने आपको रोका नहीं? रोकेगी तो वो तब जब मैं खुद ये करना चाहूँ। क्या मतलब? मतलब मैं खुद भी लीना से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन इनफैक्ट नूर भी यही चाहती है मैं उससे शादी ना करूं, लेकिन उसके रिश्ते से भी इनकार ना करूं। अगर आप यहाँ पे ये कहने आई हैं कि मैं लीना से रिश्ते के लिए इनकार करूं तो सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। और मैं हमाद और लीना की शादी कराने के लिए कुछ भी कर सकती। ये आप समझ नहीं रही, ये इतना आसान नहीं है। अगर मैं लीना के रिश्ते से इनकार करूंगा तो नूर के घर वाले मुझे नूर के लिए भी कबूल नहीं करेंगे। मैं सिर्फ हमाद को चाहती हूँ और उसकी खुशी चाहती हूँ। आपको यही लगता है ना कि आप लीना के रिश्ते से इनकार करेंगे तो आपको नूर नहीं मिलेगी, और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको नूर नहीं मिलेगी तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। कहाँ गई थी? जहाँ जाने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझा? जहाँ मैं गई थी वहाँ जाने से पहले आपको बता देती तो आप जाने नहीं देती। अच्छा, मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं तुम्हें जाने से मना करती हूँ। आरिफ अली से मिलने गई थी। मुझे पता था तुम यही नाम लोगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि जब भी तुम बिना बताए जाती हो ना, उसी के पास जाती हूँ। अपने लिए नहीं गई थी, ये भी जानती हूँ मैं।
कि तुम अपने लिए नहीं, अपनी शादी के लिए गई थी, है ना? क्या सोच रहे हो? ये देखो कैसा है? अच्छा भाभी, आप देखिए नूर को ये पसंद आया है। हाँ तो ठीक है, अगर नूर को पसंद है तो ये ले लेते हैं। मैं हमाद और लीना की शादी कराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सिर्फ हमाद को चाहती हूँ और उसकी खुशी चाहती हूँ। आपको यही लगता है ना कि आप लीना के रिश्ते से इनकार करेंगे तो आपको नूर नहीं मिलेगी, और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको नूर नहीं मिलेगी तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। वर्दा, तुम ये बहुत गलत कर रही हो, जानती हूँ, लेकिन अगर मेरे गलत होने से माद के साथ अच्छा हो रहा है तो प्लीज मुझे गलत करने दीजिएगा। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमाद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जिससे मोहब्बत होती है उनकी खुशी आप ही की जिम्मेदारी होती है। तुम कुछ भी कह लो, ये कोई तरीका नहीं होता। तुम अपनी ही शादी की बात खुद उसी से करने चली गई जिससे तुम शादी करना चाहती हो। अपने मामू से तो पूछ लो कि वो तुम्हारे और मारिफ अली के रिश्ते के लिए राजी भी है या नहीं। अगर मामू लीना और हमाद की शादी के लिए मान सकते तो मेरी और मारिफ अली की शादी के लिए भी मान जाएंगे। किसने कह दिया तुमसे ये? मुझे लगता है तुम ये सब इसलिए कह रही हो ताकि तुम हमाद और लीना से अपनी मंगनी टूटने का बदला ले सको। उमानी, अगर मैं बदला लेना चाहती तो लीना और हमाद की शादी की बात ही क्यों करती? तो फिर क्या करती? कुछ भी करती, अगर उन दोनों की शादी की बात ना करती। हमाद और लीना की शादी की बात तो समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी और मारिफ अली की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही मेरे। क्यों नहीं समझ में आ रही? और ऐसा करूंगी तो क्या गलत करूंगी? मैं ऐसा करूंगी तो हमें तो यही लगेगा ना कि तुमने हमाद से मंगने सिर्फ इसलिए की थी कि तुम अपने मामू जान को इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं कर सकी थी। और जब तुम घर छोड़ के गई सीधा उस मारिफ अली के पास गई थी, और हमाद से मंगनी तुमने लीना की खातिर तो नहीं तोड़ी, हमाद की वजह से तोड़ी। ये सब करने के बाद तुम मारिफ अली की बात करोगी तो हम क्या समझेंगे? ये सुन के पहली बार आप मुझे मेरी मुमानी लगी। तुमसे अब तुम्हारे मामू ही बात करेंगे। देखिए खातून, मैंने आपसे कह दिया है आपको 2 महीने हो गए किराया देना होगा। ज्यादती की भी कोई हद होती है, और लोग यहाँ नहीं रह रहे। ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन अब आपके शौहर बाहर हैं तो आप उनको फ़ोन करें। अब तनख्वाह नहीं मिली तो मैं क्या करूँ? हैं? नहीं, आपको इस 10 तारीख से पहले आपको किराया देना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारिफ कौन से फ्लोर पे रहता है? आप कौन? रिश्तेदार हूँ उसका। मारिफ अली यहाँ पे ही रहता है ना? जी जी, यहीं पे ही रहते हैं मारिफ अली। लेकिन आप यहाँ कैसे? खैरियत ही है। अगर आपसे मिलने आता तो भी कोई हैरानगी की बात तो ना थी। फिलहाल मैं ये बिल्डिंग विजिट करने आया हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, फॉर सेल है, तो मैंने कहा चलो पहले बिल्डिंग देख लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे। इसका मतलब तो यही है कि आप मुझसे ही मिलने आए हैं?
ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये बिल्डिंग मेरी है। अच्छा। एनीवे, आइए ऊपर चल के आराम से बैठ के बात करते हैं। आइए आइए प्लीज। चलिए। हेलो जी भाई साहब। जी मैं बाहर ही हूँ, वो भाभी और नूर के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। ठीक है, मैं घर जाने से पहले वहाँ रुक लेती हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ इशरत? भाई साहब का फ़ोन था, चाह रहे थे कि घर जाने से पहले ज़रा कोर्ट पे रुक जाऊँ। ड्राइवर आप सिटी कोर्ट की तरफ ले चलो। और हमाद ये क्या कर रही है? हेलो जी मम्मा। कहाँ हो तुम? आप लोग तो मुझे शॉपिंग पे लेके गए नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही। क्या खुद ही? कुछ नहीं, जब घर आऊंगी तब सब बता दूंगी। ओके बाय। क्या कह रही रीना? कभी सीधा जवाब देती है, पहले जवाब देगी। तनी अब क्या दिखाने वाली है ये लड़की हमें? तुम्हें नहीं लगता हम थोड़ी जल्दी कर रहे हैं? जल्दी? तो तुम कह रही हो? मेरा मतलब है जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा और सही। उससे क्या होगा? हो सकता है वर्दा की तरह मारिफ अली भी हमारे रास्ते से खुद हट जाए। तुम शायद भूल रही हो, वो मारिफ है, वर्दा नहीं। तुम यही तो समझ नहीं पा रहे। आजकल मारिफ अली भी हमारे लिए बढ़ता है। फिर आप बताइए क्या करना है? मेरी बेटी अपने मरहूम बाप की विरासत की अकलौती वारिस है, तो जो कुछ उनके नाम पे है उसके नाम करने के लिए उसके निकाहनामे की क्या जरूरत है? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि आपके मरहूम शौहर की वसीयत कह रही। देखिए, मेरा काम तो आपकी कानूनी रहनुमाई करना है, सो वो मैं कर रहा हूँ। आपकी इस बारे में अफाक साहब से बात हुई है? जी, मैंने उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा? यही कि वो कुछ नहीं कह सकते, मैं इस बारे में आपसे बात करूँ और फिर जो आप कहें वैसे ही करूँ। ठीक है वकील साहब, जब तक नूर की शादी का निकाहनामा आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक जायदाद की मुंतकली के तमाम मामलात आप रोक दीजिए। जैसा आप कहेंगी सब कुछ वैसे ही होगा। जी। हाँ ठीक है, शेड्यूल कर लो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम आज घर पे? तुम्हारी तो कोई मीटिंग थी? थी मीटिंग, मैंने पोस्टपोन कर दी। मिलने गया था मारिफ अली से। तो क्या पता चला? मेरी प्यारी मामा, बैठिए,
बैठिए, आपको पूरी बात बताता हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी तरह मैं भी यही समझता हूँ कि लीना के लिए मारिफ अली से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उसने? कह रहा था कि जहां रिश्ते जुड़ने की बात हो वहां मैं सौदेबाजी नहीं करता। क्या कर रही हो? उठो। क्या हुआ? मुझे माफ कर दे। किस चीज की माफी मांग रहे हो? मुझसे ये मत पूछे प्लीज, बस मुझे माफ कर दे। तुम क्या कह रही हो नूर? अम्मी, आप चाहती है ना कि मैं उज़ैब से शादी कर लूं, उसे दिल से कबूल करूं। अगर तुम इस चीज की माफी मांगने आई हो मुझसे तो तुम मुझे माफ कर दो। जैसे भी हो कबूल तुम्हें उसे करना होगा। शादी तुम्हारी उज़ैब से ही होगी। यही तो कह रही हूँ कि मैं उज़ैब से ही शादी करूंगी। तो फिर इतनी दुखी क्यों हो? क्योंकि अगली बात आप सुनेंगी तो गुस्सा करेंगी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अगली बात ना करो। अम्मी, जहां मैंने आपकी ये बात मानी, क्या आप मेरी एक बात नहीं मान सकती? क्या? देखिए, मैं उज़ैब से शादी से इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती। तो कब करना चाहती हो? कब करोगी शादी? मैं आपके फैसले को अपनी पूरी जिंदगी दे रही हूँ। क्या उसके बदले में आप मुझे 3 से 4 महीने नहीं दे सकती? तुम 6 महीने ले लो, लेकिन मुझे वजह बताओ। अगर मुझे वजह पता नहीं होगी तो मैं 2 दिन भी इंतजार नहीं कर सकती। तुम वकील के ऑफिस में क्या करने गई थी? कौन सा वकील? ये तो तुम मुझे बताओगी कि कौन सा वकील, तलाकें करवाने वाला या शादियां करवाने वाला? क्या हो गया मम्मा? क्या कह रही हैं आप? मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा है। तो फिर आपने कोई ख्वाब देखा होगा। यही समझ लो, और तुम भी ख्वाब समझकर भूल जाओ। और वो गौर से सुनो जो मैं कह रही हूं। तुमने उज़ैब और नूर की शादी के बारे में तो सुन लिया होगा। उनकी शादी की तारीख पे तुम्हारी और मारिफ अली की भी शादी होगी। क्या? कोई जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती है। मामा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपको मारिफ अली में दिखाई क्या देता है? वही दिखाई दिया जो तुम्हें हमाद में दिखाई देता है, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आता कि हमाद के वालिदैन तुम्हारी और उसकी शादी के लिए राजी नहीं है। अगर उसके वालिदैन मेरी शादी के लिए राजी नहीं होते तो मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने क्यों आते? अपनी मजबूरी से आए हैं, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं कि हम अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को जहन्नुम में भेज दें।
ठीक है, तो फिर आप नूर और उजैब की शादी तय करें और उसकी शादी की तारीख तक का इंतजार करें। मेरा आपसे वादा है मामा, मैं उसी तारीख पर शादी करूंगी, लेकिन किससे शादी करूंगी ये वादा नहीं करती। अंधे हो या बहरे, हॉर्न की आवाज नहीं आती? सॉरी यार। माफी तो ऐसे मांग रहे हो जैसे एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर। लगता है किसी और बात का गुस्सा उतार रहे हो। अभी तो गाड़ी का गुस्सा उतार रहा हूँ, किसी और का गुस्सा किसी और दिन उतारूंगा, लेकिन उतारूंगा जरूर। कोई बात नहीं, तुम्हारी किसी बात किसी गुस्से का बुरा नहीं मनाऊंगा, और तुम मेरा लिहाज ना भी करो, मैं तो किसी और की वजह से तुम्हारा लिहाज करूंगा ही। तुम यही चाहती हो जो तुम्हारी मुमानी जान कह रही है? देखो वरना, जिस तरह पहले हमाद से तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मर्जी देख के हमने शादी तय की थी, अब भी वैसे ही होगा। तुम्हारे दिल में क्या, बताओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जो आपकी मर्जी और खुशी के खिलाफ हो। जब हमाद ने हमारी मर्जी और खुशी नहीं देखी तो तुम क्यों देख रहे हो? जैसा हमाद ने किया मैं वैसा नहीं करूंगी। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा जैसे तुम चाह रही हो। मैं इसी सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूं, तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगा वहां से। ठीक है, आपको हक है मेरे लिए हर फैसला करने का, और मुझे आपका हर फैसला कबूल भी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? जब तक लीना और हमाद की शादी नहीं हो जाती, ना मैं शादी करूंगी और ना ही शादी की बात करूंगी। और अगर उनकी शादी नहीं तो क्या करोगी तुम? जलील करवाएगी हमें, और क्या करेगी? साफ साफ बताओ ना। मैं जिससे शादी की बात तय करके आई हूँ उससे से शादी करूंगी। किससे बात करके आई हो? so much. Mama!
ये क्या पागलपन है? ये क्या कर रही हो? बाबा की सालगिरह मना रही हूँ। ये कौन सा तरीका है बर्थडे मनाने का? तो आप सबको ये याद है कि बाबा के नाम पर क्या किया? आप सबको ये याद है कि उस मरने वाले ने अपनी वसीयत में क्या क्या लिखा है? लेकिन किसी को ये नहीं याद कि वो मरने वाला पैदा कब हुआ था। नूर, इशरत, क्या हो गया? बच्ची है, अपने बाप को याद कर रही है तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं भाभी, अपने बाप को याद करने के बहाने से हमें उनके साथ दफना आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है इशरत, बच्ची है, दुख में थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। आप नहीं जानते भाई साहब, ये सब क्यों कर रही है? मैं तो सिर्फ बाबा को याद कर रही हूँ अम्मी। उनके सारे उन हुक्मों के लिए तैयार कर रही हूँ अपने आप को, जो उनके मरने के बावजूद मुझ पर फर्ज हो चुके हैं। लेकिन आप क्यों दुखी होती? बाबा ने अपनी वसीयत में आपके लिए तो ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसमें आपको दुखी होना पड़े। ठीक है, आप यही बात सुनकर खुश हो जाए कि आज बाबा की सालगिरह के तोहफे में मैं उसेब से शादी के लिए दिल से हाँ कर रही हूँ। उससे शादी भी करूंगी, लेकिन ये शादी उस दिन करूंगी जिस दिन बाबा की बरसी होगी। उस दिन डोली में बैठूंगी जिस दिन बाबा का इस घर से जनाजा उठा था। मैंने तो इससे पहले नूर का ये रूप नहीं देखा। ये वही नूर है जिसकी हम मिसालें देते हैं। देखा नहीं आपने कैसे वो सब कुछ कह रही थी, जमीन जायदाद वसीयत ताने दे रही थी। देखो, इस तरह के ताने तुम्हारी बेटी लीना अक्सर तुम्हें देती है। उस वक्त तो तुम नहीं कहती कि हमारी बेटी हमें ताने देती। तुमने मेरी बात मान तो ली है, लेकिन मैंने ये सब कहने को तो नहीं कहा था जो तुमने अभी सबके सामने कहा। तुम्हारी मैंने कौन सी बात मान ली? यही कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें शादी तो ज़ैद से ही करनी पड़ेगी। शुक्रिया मेरी बात मानने का। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो मैं मारिफ अली के सामने कहती कि मैं उसेब से शादी करूंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अपनी शादी की तारीख किस हिसाब से तय की? मतलब मरहूम चाचू की बरसी पे तुम अपना निकाह करोगी? लोग क्या कहेंगे? जब अपने घर वालों को बाबा की सालगिरह याद नहीं है तो बाहर वालों को बरसी कहां से याद होनी है? और अगर याद रहे भी तो लोग यही कहेंगे ना कि उसके मरहूम बाप के हुक्म पर उसकी जिंदा बेटी ने अपनी खुशियों का जनाजा निकाल दी। तुम ऐसा करोगी तो मैं अपनी शादी तुम्हारी शादी के साथ कैसे करूंगी?
तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी मारिफ अली के साथ नहीं होगी, इसीलिए तुम्हारी शादी मेरी शादी के साथ नहीं होगी। अब इतना कुछ बता ही रही हो तो ये भी बता दो कि मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए या उदास। मैंने जो कुछ कहा है ना तुमसे, ये सब जाकर तुम हम्माद को सुनाना और फिर उससे पूछना कि तुम इस बात पर खुश होना चाहिए या उदास। मानना पड़ेगा, इतनी शिद्दत से तो मैंने अपनी मोहब्बत पाने की कोशिश नहीं की जितनी शिद्दत से तुमने अपनी मोहब्बत खोने की बात कर दी। आप सबको ये याद है कि बाबा के नाम पर क्या किया? आप सबको ये याद है कि उस मरने वाले ने अपनी वसीयत में क्या क्या लिखा है? लेकिन किसी को ये नहीं याद कि वो मरने वाला पैदा कब हुआ था। आप यही बात सुनकर खुश हो जाए कि आज बाबा की सालगिरह के तोहफे में मैं उसेब से शादी के लिए दिल से हाँ कर रही हूँ। उससे शादी भी करूंगी, लेकिन ये शादी उस दिन करूंगी जिस दिन बाबा की बरसी होगी। उस दिन डोली में बैठूंगी जिस दिन बाबा का इस घर से जनाजा उठा था। हमाद आज फिर नाश्ता किए बगैर चला गया। जी बीवी जी। अजीब लड़का है। मानी जान, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज मानी जान, मेरी बात तो सुन ले। मैं सिर्फ तुम्हारे मामू जान का हुक्म मान रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं तुमसे कोई बात ना करूं। उन्होंने शादी की बात ना करने का कहा होगा आपसे। और मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि तुम कौन सी बात शुरू करो और वो शादी की बात पे पहुंच जाए। मानी, मुझे तुम्हारी कोई और बात नहीं सुननी। अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत होती तो सिर्फ मुझसे होती। सच्ची है या झूठी तुम बताओ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। काश ये सच होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मीना से बात करके आई? मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई। क्या देख कर आई? तुम्हारी बेवफाई देख कर आई। तुम्हें वर्दा के साथ देख कर आई। मैं ये सब तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? जब वर्दा तुम्हारे साथ यहाँ थी तब तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझसे दूर जाने के, अलग होने के बहाने ढूंढ रही हो। छुप छुप के मुलाकातें तुम कर रहे हो और बहाने मैं ढूंढ रही हूँ। इतना शक करोगी तो मोहब्बत कैसे करोगी? मोहब्बत बेवफाई करने के लिए भी नहीं की जाती। तुमसे मैंने वादा किया था कि ऐसा कभी नहीं बोलूंगी कि मैं तुमसे आखिरी बार मिल रही हूँ। लेकिन जब तुम्हें अपने वादे नहीं हुए तो मैं अपने वादे क्यों निभाऊं? मतलब आखिरी बार मिलने आई? हाँ, और आखिरी बार भी मिलने नहीं आती।
अगर मेरा तुमसे निकाह ना आज पहली बार दिल के रिश्ते की वजह कागज के रिश्ते की वजह से मिलने आई हूं। जिसे तुम कागज का रिश्ता कह रहे हो, उसे मैंने दिल से कबूल किया। लेकिन तुम क्या जानो, एक लड़की दिल से लेके इस कागज तक का सफर कैसे तय करती है और क्या क्या खोती है। जहां इतना सब कुछ खो दिया, वहां एक तुम भी सही। ये छोटी सी गलत फहमी की वजह से इतना बड़ा फैसला मत करो। फैसला तुमने लिया और घर वालों को ज़ेब से शादी की भी डेट देनी। अच्छा, तो असल बात ये है, इस कागज के रिश्ते की वजह से मिलने आई हो। मतलब कागज के रिश्ते को भी खत्म करने आई हो, मोहब्बत के रास्ते से लौटने का सोच के आई। ऐसा करने पे मुझे तुमने मजबूर किया। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है मारिफ कि अपने घर वालों से मोहब्बत के नाम पे दुश्मनी करो, ना तुम्हारे बेवफाई का भी सामना कर सकूं। हाथ से